इन दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा नाउन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो नाउन है वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि इंग्लिश में नाउन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड टाइप होता है आपका कॉमन नाउन और थर्ड टाइप होता है आपका कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका मैटेरियल नाउन और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब जो ये नाउन के टाइप्स हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहली बात ये दोस्तों कि जो नाउन है वो नाउन टॉपिक हमको पढ़ना क्यों है। हमको इसलिए पढ़ना होता है नाउन, क्योंकि जैसे कोई भी सेंटेंस होता है वो बिना वर्ब के तो बन नहीं सकता। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप बिना वर्ब के नहीं बना सकते। तो जो भी इंग्लिश में आप वर्ब यूज़ करते हो, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, जैसे इज आर एम यूज़ किया जाता है, वाज वर हम यूज़ करते हैं, हैज हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव, जो भी है। तो जो वर्ब होती है आपकी, जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट दो ही चीज़ें हो सकती है आपकी, या तो वो नाउन होगा आपका या प्रोनाउन होगा। तो इसलिए हमको नाउन या प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन टॉपिक उसको अच्छे से समझना होगा। तो अगर जैसे वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको नाउन पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन का पहला टाइप, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, काउंट प्लस एबल। काउंट यानी गिनना, एबल का मतलब योग्य, जो नाउन गिनने योग्य हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन। कैन बी काउंटेड एज, जिसको हम किसके रूप में काउंट कर सकते हैं? गिनती के रूप में। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, वो आपकी होती है काउंटेबल नाउन। टोटल काउंटिंग से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं, वो हम आगे देखेंगे। अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। जैसे हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे पेन है। पेन को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते? पेन को हम 1 2 3 4 में बोलते हैं ना दुकान पे जाके कि एक पेन दे दो, 2 पेन दे दो, 5 पेन दे दो, 10 पेन दे दो। तो पेन की संख्या होती है, हम इनको काउंट करते हैं। कभी भी आप दुकान पे जाके ऐसे बोलोगे कि मुझे 1 किलो पेन दे दो, 2 किलो पेन दे दो, दुकान वाला भी हंसने लग जाएगा। तो पेन है, कॉपी है, इनको भी हम काउंट करते हैं। एक पेन, एक कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, बुक, चेयर, टेबल, मोबाइल, टीवी, इन सबको काउंट किया जाता है। इनको मापा तोला नहीं जाता। मापा तोला किसको जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आपका वाटर है, पेट्रोल है, शुगर है, मिल्क है, राइस है, तो उनकी कोई संख्या नहीं होती। उनको अपन 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते। लेकिन काउंटेबल जो नाउन होती है उसको 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब काउंटेबल नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। टीवी, वॉशिंग मशीन, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, सबको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में। स्टूडेंट, रूम, ट्री, बर्ड, एनिमल, स्टार्स। अब स्टार्स को देख के क्या लगता है कि कुछ बच्चों को लगता है जो स्टार्स है, जो तारे, वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि तारे अनगिनत होते हैं, आप तारों को काउंट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। टोटल काउंटिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस आपको कोई भी नाउन जो उठा के देखना है, आपको देखना है कि आप उसको काउंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। जैसे हम काउंट करते हैं ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो इनको हम काउंट करते हैं। ऐसे नहीं होता कि हम इसको मापते हैं, तोलते हैं कि 1 किलो स्टार, 2 किलो स्टार, या 1 लीटर या 2 लीटर स्टार, नहीं। ठीक है, तो टोटल काउंटिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर आप टोटल काउंटिंग करने पे जाओगे, अगर कुल आप गिनने लगोगे वस्तुओं को, तो ऐसे तो ये सारी जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे पेन है, आप बता सकते हो इस दुनिया में कितने पेन है? नहीं बता सकते ना टोटल काउंट करके। लेकिन ये काउंटेबल नाउन, आप एक पर्टिकुलर जगह पे आप इनको काउंट कर सकते हो। भाई यहाँ पे इसके पास इतने पेन है, या इस रूम में इतने पेन है, जो भी आप इनको काउंट वैसे कर सकते हो। टोटल काउंट तो आप इनको भी नहीं कर सकते। कॉपी को आप काउंट कर सकते हो क्या, कि दुनिया में कितनी कॉपी है, कितनी किताबें, कितनी चेयर है, कितनी टेबल है, दुनिया में कितने मोबाइल है? ऐसे तो इनको भी नहीं काउंट कर सकते। तो ये भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है। आप फिर तो ऐसे बोलोगे कि दुकान पे जाके भाई हमको 5 किलो मोबाइल दे दो या 1 किलो मोबाइल दे दो, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार से वो आपकी किस कैटेगरी में आता है? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। हेयर है, बाल है, बालों को आप कुछ लगता है कि यार काउंट नहीं कर सकते, वही बात है, टोटल काउंट नहीं करना। लेकिन बालों को जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तेरे 2 बाल सफ़ेद आ गए, 5 बाल सफ़ेद आ गए, तो हम 1 2 3 4 में काउंट करते हैं बालों को भी। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन। रुपीज़ है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ये काउंट करते हैं अपन। नोट, भाई 100 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है। कॉइन्स,
कॉइन्स को भी हम काउंट करते हैं, 2 के कितने सिक्के, 5 के कितने सिक्के, ठीक है। अब एक वर्ड यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या होता है, मनी। मनी से अब हिंदी पे नहीं जाना कि मनी का मतलब पैसा होता है, फिर आप सोचते हो कि पैसे को तो काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 में, ऐसा नहीं है। जो भी वर्ड आपको दिया हुआ है ना, अगर आपको क्या करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी वर्ड आपको दिया हुआ है, आपको देखना है कि आप काउंट कर पा रहे हो तो काउंटेबल नाउन है, अगर काउंट नहीं कर पा रहे तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब मनी वर्ड को देखो, आप मनी को अपन काउंट करते क्या, कि हिंदी पे नहीं जाना आपको, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी। कभी पापा से हम बोलते कि 10 मनी दे दो मुझे, या मुझे 100 मनी दे दो, नहीं। अब मनी तो कैसे भी धन होता है ना, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो गोल्ड में भी हो सकता है, या वो रुपए होते हैं टोटल कितने, उससे मतलब नहीं है। तो रुपीस को आप काउंट करते हो, नोट को आप काउंट करते हो, लेकिन मनी जो अनकाउंटेबल नाउन है आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि काउंटेबल नाउन के जो टाइप्स है वो देखते हैं। 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है आपका, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम, या किसी प्लेस का नाम, या किसी थिंग का नाम, ठीक है। तो पर्टिकुलर का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब उस व्यक्ति से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसका जो नाम है उसका क्या है, जब भी तो हम उसको पहचान पाएंगे। जैसे नाम क्यों होता है, प्रॉपर नाउन की जरूरत क्यों पड़ती है भैया, कि प्रॉपर नाउन जो होता है, जैसे अभी इंडिया में कितने लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो सबका कोई ना कोई नाम तो होता है ना, तभी तो आप उनको पहचानोगे भाई। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, अंजलि, नेहा, राजू, ठीक है, मोनू, तो नाम होता है तभी तो हम उसको पहचानते। तो पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम और थिंग का नेम, सो डैट, ताकि वी कैन आइडेंटिफाई देम प्रॉपरली, ताकि हम उनको प्रॉपरली पहचान सके भाई किस व्यक्ति की बात हो रही है, किस स्थान की बात हो रही है, किस वस्तु की बात हो रही है। आपने बोला दिल्ली, तो आप बोलोगे ना भाई दिल्ली, आप पहुंच जाओगे, दिल्ली की बात हो रही है, जयपुर, अलवर, ठीक है। अगर आपने बोला सिटी, तो सिटी से तो पता नहीं चल रहा ना कौन से प्लेस की बात कर रहे हो, बहुत सारी सिटीज है इंडिया में। आपने बोला विलेज, बहुत सारे गांव है इंडिया में, तो आप गांव का नाम बताओगे तो वो प्रॉपरली, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब आप किसी को आप प्रॉपरली पहचान सको, भाई इस जगह की बात हो रही है, इस व्यक्ति की बात हो रही है, इस वस्तु की बात हो रही है, इस स्थान की बात हो रही है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम इसके। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है प्रॉपर नाउन में आपकी, जो इसका इनिशियल लेटर होता है। इनिशियल लेटर का मतलब जो पहला अक्षर होता है प्रॉपर नाउन का, वो कैपिटल लेटर में होगा आपका, मतलब पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा। चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी यूज हो, चाहे वो नाम स्टार्टिंग में है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, भाई सेंटेंस के जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो चाहे कुछ भी हो उसका पहला अक्षर तो बड़ा होता है, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो सेंटेंस में कहीं भी यूज हो, चाहे वो नाम बीच में है, चाहे वो लास्ट में है, कहीं भी है, उसका पहला अक्षर बड़ा होगा। क्यों होगा, वाई, क्या रीजन है कि पहला अक्षर हमको बड़ा लिखना होता है प्रॉपर नाउन का, उसका भी एक रीजन है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम कि ही वेंट टू दिल्ली टू मीट हिज फ्रेंड, वह दिल्ली गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब कोई नया बंदा है, वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो क्या करेगा, डिक्शनरी उठाएगा, ठीक है। वैसे तो हमको ग्रामर से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, लेकिन एक मान के चलते हैं वो डिक्शनरी उठाएगा ना, तो डिक्शनरी में उसको ही का मतलब मिल जाएगा, वेंट का मतलब मिल जाएगा, टू का मतलब भी उसको मिल जाएगा। अब वो दिल्ली का मतलब ढूंढेगा, भाई दिल्ली का क्या मतलब होता है, अब दिल्ली तो किसी स्थान का नाम है, इसका क्या मतलब होगा हिंदी, तो वो देखता जाएगा, उसको दिल्ली का मतलब मिलेगा नहीं, काफ़ी परेशान होगा। तो क्या होता है, जो आपका प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर हम किस में यूज करते हैं, कैपिटल में। वो देखेगा अरे हाँ इसका पहला जो अक्षर है कैपिटल लेटर में, बड़ा अक्षर है, तो समझ जाएगा भाई इसका कोई मतलब नहीं है, ये किसी का नाम है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। तो इसलिए जो प्रॉपर नाउन है उसका पहला अक्षर आपका हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है, चाहे वो कहीं भी यूज हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अंजलि लाइक्स मैरी, ठीक है, अंजलि लाइक्स मैरी। तो यहाँ पे क्या है, अंजलि पसंद करती है। अब मैरी का मतलब अगर अब स्मॉल लेटर में लिखा वो मीनिंग देखेगा, मैरी का मतलब क्या होता है, शादी करना। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, मैरिड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो भी मैरिड होती है। तो अब इसका मीनिंग ही अलग निकल जाएगा कि अंजलि
क्या पसंद करती है, शादी करना पसंद करती है, तो मीनिंग ही बदल जाएगा भाई, उसके करेक्टर पे सवाल आ जाएगा, क्या सेंटेंस है ये, तो कोई सही सेंटेंस नहीं है सही। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको नाम का पहला अक्षर बड़ा मिलेगा तो आप समझ जाओगे अंजलि मैरी को पसंद करती है, उसकी सहेली होगी तो पसंद करती है, ठीक है। तो इसलिए जो पहला अक्षर है आपका प्रॉपर नाउन का वो हमेशा बड़ा आएगा, कहीं भी यूज होगा वो सेंटेंस में। सेकंड बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो प्रॉपर नाउन है, कोई भी नाम है, उससे पहले आपको आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना वो भी हम एग्जांपल करेंगे जब डिस्कस करेंगे। दा की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे ए और एन की बात कर रहा हूँ, एन का यूज नहीं कर सकते, दा का सिस्टम अलग है। जब हम आर्टिकल्स टॉपिक करेंगे वहां पे हम देखेंगे दा के क्या क्या यूज होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रॉपर नाउन के एग्जांपल देखते हैं। तो हमने इसके एग्जांपल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, पर्सन्स के एग्जांपल अलग, प्लेसेस के एग्जांपल अलग और थिंग्स के एग्जांपल अलग, ठीक है। तो पर्सन के एग्जांपल में देखो अब क्या है, कोई भी व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन है। अब इतने दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं, सबका कोई ना कोई नाम तो है ही, ठीक है। तो वो नाम उसका क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे राम, मोहन, मोनिका, अंजलि, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब, महान वैज्ञानिक। तो चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कलेक्टर हो, कुछ भी हो, कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, तो उनका नाम तो होगा ना कोई ना कोई। वो नाम क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, जिसके द्वारा हम उनको क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए तो इसका नाम प्रॉपर नाउन है कि अपन प्रॉपरली किसी व्यक्ति को पहचान पाए, किसी स्थान को पहचान पाए, किसी के नरेंद्र मोदी जी, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है, ये पर्सन के एग्जांपल है आपके। अब देखते हैं प्लेसेस के एग्जांपल। तो प्रॉपर प्लेस के एग्जांपल क्या होंगे, यहाँ पे सारे प्लेसेस है जिनके द्वारा हम किसी स्थान को आइडेंटिफाई कर पाए प्रॉपरली। जैसे शास्त्री नगर, आपने बोला भाई मैं कॉलोनी में रहता हूँ, तो पता चल रहा है कि आप कॉलोनी में, कौन सी कॉलोनी में रहते हो, बहुत सी कॉलोनी है, तो आपको उस कॉलोनी का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नाम बताओगे, आपने बोला शास्त्री नगर, शिव कॉलोनी, रामनगर, तो वो कॉलोनी का जो नेम है वो प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर जगह का बारे में पता चल रहा है हमको। उसके बाद अलवर, बहुत सारी सिटी है, आप बोलोगे भाई अलवर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, तो ये नाम में हम पहचान पाएंगे भाई जयपुर की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, तो ये सब क्या है, प्रॉपर प्लेस है। रामगढ़, इंडिया, अमेरिका, राजस्थान, रेड फोर्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कितनी सारी ऐतिहासिक इमारतें। तो आप नाम बताओगे ना भाई, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, तो आप सीधा वहाँ पहुँच जाओ, हाँ भाई ताजमहल की बात हो रही है, रेड फोर्ट की बात हो रही है, दिल्ली में है लाल किला, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में पहुँच जाओगे आप, तो प्रॉपर पहचान पाओगे आप। तो ये सब प्रॉपर प्लेस के एग्जांपल है। न्यू मोनालिसा स्कूल, बहुत सारी स्कूल है, स्कूल का नाम अगर आपने बता दिया तो क्या है, प्रॉपर नाउन है आपका। सरिस्का नेशनल पार्क, अजबगढ़, भानगढ़, तो ये क्या है, सारे प्रॉपर प्लेस के एग्जांपल है जिनके द्वारा हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, भाई इस जगह की बात कर रहा है, तो हम पहचान जाते हैं उस चीज़ को। बाकी अपन कॉमन नाउन पढ़ेंगे तो ये जो डिफरेंस है, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कॉमन नाउन पढ़ने के बाद। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बीच में जो भी अंतर है आपको स्पष्ट हो जाएगा एकदम। प्रॉपर थिंग के एग्जांपल पढ़ते हैं हम। देखो प्रॉपर थिंग्स में क्या आ जाएगा, जैसे आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, आपने बोला, आप सामान लेने हम जाते हैं दुकान पे, आपने बोला भाई मुझे बिस्किट दे दो, तो दुकान वाला तुरंत आपसे क्या पूछेगा, भाई कौन सा बिस्किट चाहिए। तो आपको बहुत सारी कंपनियों के होते हैं बिस्किट, बहुत सारी ब्रांड्स होती है, तो आप बोलोगे पार्ले जी, तो तुरंत आपको पार्ले जी का बिस्किट दे देगा, ठीक है। आप शैम्पू लेने गए, तो शैम्पू लेने गए तो बहुत सारे कंपनियों के शैम्पू आते हैं, सनसिल्क है, वाटिका है, डव है, हेड एंड शोल्डर है, तो आप नाम बताओगे तभी दुकानदार आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई अगले बंदे को कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी कंपनी की चीज़ चाहिए। तो कंपनी का नेम क्या है, प्रॉपर नाउन है, जिसके द्वारा वो दुकानदार प्रॉपरली पहचान पाएगा भाई इसको कौन सी चीज़ चाहिए। तो डेली रूटीन में हम शॉपिंग सामान वामान खरीदते ही है, पेन चाहिए तो आपने बोला भाई लिंस का पेन चाहिए, आप चॉकलेट लेने गए आपने बोला भाई डेयरी मिल्क चाहिए। हर किसी की पसंद होती है अपनी अपनी, किसी को डेयरी मिल्क पसंद है, किसी को किटकैट पसंद है, ठीक है। तो उस तरह से आपको चॉकलेट का नाम, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। दंत कांति, ओरिएंट, आप फैन लेने गए, आप घर से मन बना के गए हो कि भाई मेरे को इस कंपनी का पंखा चाहिए, फैन चाहिए, तो आपने बोला भाई ओरिएंट, तो ओरिएंट क्या है, कंपनी का नेम है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है आपका। सैमसंग, आप टीवी लेने गए, फ्रिज लेने गए, वॉशिंग मशीन लेने गए, तो आपने बोला भाई मेरे को तो इस कंपनी का टीवी चाहिए, इस कंपनी का फ्रिज चाहिए, तो आप नाम बताओगे तो वही चीज़ है, वही प्रॉपर नाउन कहलाती है आपकी। एलजी है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज वगैरह।
लेनोवो है, लैपटॉप लेनोवो का चाहिए, डेल का चाहिए, नोकिया फ़ोन को कौन सी कंपनी का चाहिए, वो प्रॉपर नाउन है, नोकिया है, ओप्पो है। हम बोला दुकानदार को भाई ओप्पो का फ़ोन चाहिए, तो आपको बताना चाहिए ना, बताना पड़ेगा ना भाई ये मॉडल नंबर चाहिए, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कंपनी का नाम तो प्रॉपर नाउन है ना, जिसके द्वारा दुकानदार भाई पहचान पाएगा इस बंदे को इस कंपनी की चीज़ चाहिए। एक्टिवा है, स्कूटी लेने के आपने बोला भाई एक्टिवा का चाहिए, अब बाइक लेने के आपने बोला रॉयल इनफील्ड चाहिए, या मेरे को हीरो होंडा की बाइक चाहिए, या बजाज की बाइक चाहिए, या केटीएम चाहिए, नटराज पेंसिल कंपनी का नेम है, बीकाजी नमकीन चाहिए, बीकानो चाहिए, हल्दीराम चाहिए। मतलब उस कंपनी का जो भी नेम है वो किस कैटेगरी में आएगा, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। क्रिकेट है, अब बहुत सारे गेम है, ठीक है। अब गेम का अगर आप नाम बता दोगे तभी तो पहचान पाएंगे भाई, हाँ ये क्रिकेट की बात कर रहा है, हॉकी की बात कर रहा है, बैडमिंटन की बात कर रहा है। अब आप सोचोगे कोई थिंग तो है नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं क्रिकेट, लेकिन भैया क्रिकेट अब ये पर्सन में तो आ नहीं सकता, अब क्रिकेट ना स्थान में आ सकता है, तो ये नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग किस में आएगा, थिंग में आएगा। जो नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ है वो थिंग में आएगी। बहुत सारे सब्जेक्ट है, आपने बोला भाई इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो सब क्या है, प्रॉपर किसी सब्जेक्ट का नाम भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रॉपर नाउन, आप एग्जाम्पल का तो अंत ही नहीं है, कितने लिख लो। बुक का नेम, बुक तो कॉमन नाउन है, तो लेकिन बुक का अगर नाम बता दे तो आप पहचान पाएंगे भाई इस बुक की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमने बोला धार्मिक ग्रंथों के नाम है रामायण, तो हाँ भाई रामायण की बात हो रही है, पूरी इमेज आ जाएगी रामायण, हाँ ये हुआ था जो भी है। कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। ये हमारे पर्सन्स हो गए, प्लेस हो गए, थिंग्स हो गई, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो आपकी प्रॉपर नाउन है वो किसी मतलब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के लिए यूज करते हैं, पर्सनल यूज का जो नेम होता है, ठीक है। तो इनका जो पहला अक्षर है वो हमेशा बड़ा आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा, चाहे सेंटेंस में कहीं भी यूज हो, चाहे स्टार्टिंग में यूज हो, चाहे लास्ट में यूज हो, चाहे बीच में यूज हो। क्यों आएगा पहला अक्षर इसका बड़ा, ताकि जो सामने वाला बंदा है, जो भी उस लैंग्वेज को पढ़ रहा है, उसको पता चल जाए भाई इसका पहला अक्षर बड़ा है, ठीक है। तो इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं है, ये किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, ठीक है, या फिर किसी इंसान का नाम है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि इनसे पहले कोई भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना, आर्टिकल एन का यूज नहीं करना। दा का सिस्टम अलग है, वो आर्टिकल्स में अपन पढ़ेंगे, आर्टिकल जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो आर्टिकल एन का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, जैसे मैंने बोला कि दिस इज राहुल, ठीक है। अब राहुल से पहले आपने ए लगा दिया, दिस इज अ राहुल, यह एक राहुल है, तो अजीब सा नहीं लगेगा यह एक राहुल है, भाई एक ही तो है वो। जब जो चीज़ एक है तो उससे पहले ए और एन लगाने की क्या जरूरत है, ए और एन का मतलब एक ही तो होता है। ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और एन का यूज करते हैं वोवल साउंड से पहले, तो दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। तो दिस इज अ राहुल, तो ये सेंटेंस गलत है भाई, एक है तो आपको ए लगाने की जरूरत नहीं है। आपने बोला आई लिव इन अ दिल्ली, देखो मैं एक दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली तो एक ही है, तो एन लगाने की क्या जरूरत है आपको। तो प्रॉपर जो भी ये प्रॉपर नाउन है, इनसे पहले कभी भी आपको आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना, ठीक है। एक ये बात क्लियर। उसके बाद क्या है कि जैसे मैथ में भी तो होता है ना आपका, जैसे एक्स है, ठीक है, या वाई है। अब बताओ कितने एक्स है, एक एक्स है। अभी लिखा होता है कि मैथ में आपने देखा है कभी एक एक्स एक वाई, नहीं, मैथ में नहीं होता ना, कभी ऐसे लिखा नहीं होता। अगर ऐसे होता है आपका, जैसे भाई 2x है, एक से ज़्यादा है तो हमको लिखना पड़ता है भाई 2x है, 3x है, 4x है, ठीक है, 2y है, 3y है, 4y है। लेकिन अगर सिंगुलर है, एक ही है, तो हमको उसके साथ एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही हिसाब प्रॉपर नाउन का है। जब आपको पता है ये एक है तो इससे पहले आप ए क्यों लगाओगे, एन क्यों लगाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। प्रॉपर नाउन है आपको ये किसका पार्ट है, काउंटेबल नाउन का पार्ट है, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसकी कोई संख्या होती है, 1 2 3 4। अब जिसकी कोई संख्या होती है वो एक भी होती है और एक से ज़्यादा भी होती है। अगर वो एक है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। अगर वो एक से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों पॉसिबल है ना। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन उनकी तो कोई संख्या ही नहीं होती। अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट थोड़ी कर सकते हो 1 2 3 4 में, जैसे वाटर है, पेट्रोल है, मिल्क है, शुगर है, राइस है। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर। तो जो एक जिनकी संख्या नहीं होती तो ना तो वो एक होगी ना वो एक से ज़्यादा होगी। अनकाउंटेबल नाउन का ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, ठीक है। अब इसका इससे क्या मतलब है,
अब बहुत से बच्चे समझते हैं कि भाई काउंटेबल नाउन है तो उसका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन के जो आपके 3 टाइप है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो जो आपकी प्रॉपर नाउन है ना उसका प्लूरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक के लिए यूज हो रही है। अब जैसे आपने देखा है कभी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि राहुल, तो राहुल से देखा राहुल्स नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, तो दिल्लीज थोड़ी होता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होती है, और इसलिए इनके साथ जो भी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर में ही यूज होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राकेश इज अ डॉक्टर, राकेश एक डॉक्टर है, ठीक है। अब तो यहाँ पे आर का थोड़ी यूज कर सकते हो आप, जब राकेश है सिंगुलर है, ठीक है, प्रॉपर किसी का नाम है तो एक की तो बात हो रही है, जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, इज आएगा। ये थोड़ी आप ऐसे लगा दोगे राकेश आर अ डॉक्टर, तो ये तो फिर सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हमको जो वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। वो प्रॉपर नाउन का जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है वो हमेशा सिंगुलर वाला होता है। जब भी ये यूज होंगी, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वाली वर्ब का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोस्तों देखते हैं काउंटेबल नाउन का सेकंड टाइप, कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन टू ऑल, अर्थात वो नाम जो सबके लिए कॉमन हो, पर्सन के लिए कॉमन हो, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड, जो नाम सबके लिए कॉमन हो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि जैसे प्रॉपर नाउन में तो क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर आता है, पहला अक्षर बड़ा आता है हमेशा प्रॉपर नाउन में तो, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं है। नाउन के आपके जितने भी टाइप है, 5 टाइप है आपके, 5 टाइप में से केवल एक ऐसी प्रॉपर नाउन है जिसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में आएगा, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक बार। जैसे इसका एग्जांपल हम यहाँ पे सबकी कैटेगरी हमने डिवाइड कर ली, पर्सन का अलग देखेंगे, प्लेस का अलग देखेंगे, थिंग का अलग देखेंगे, एनिमल एंड बर्ड का अलग देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कॉमन पर्सन, ठीक है। अब जैसे टीचर है, ठीक है, तो टीचर वर्ड है। अब जो दुनिया में, अब जो इस एक नाम से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब ये नाम है ना, जो दुनिया में जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, टीचर। तो उन सब के लिए हम एक कॉमन नेम हमने क्या रख दिया यहाँ पे, टीचर। तो टीचर क्या कॉमन नाउन है। अगर आप टीचर का नाम बता दोगे ना तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। फिर स्टूडेंट है, अब दुनिया में कितने सारे स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो सबके लिए स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया। भाई क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट वर्ड चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कॉमन नेम हो गया सबके लिए। लेकिन आप स्टूडेंट का अगर नाम बता दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो एक नाम पूरी अपनी कम्युनिटी के बारे में बताए, पूरे अपने ग्रुप को बताए, पूरे समुदाय के बारे में बताए, जैसे कॉमन नाउन को अपन जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं ना हिंदी में, जो पूरे अपने समुदाय के बारे में बताए वो कॉमन नाउन होता है। बॉय, कितने सारे बॉय कॉमन नाउन है, सारे लड़कों को हम बॉय तो बोलते हैं। गर्ल कॉमन नाउन, मैन, वुमेन, डॉक्टर। अब डॉक्टर है कॉमन नाउन है, जितने भी इलाज करने वाले लोग हैं उन सबको हमने एक नाम दे दिया डॉक्टर। अब ये थोड़ी आप विदेशों में जाओगे, जो ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, उसको आप टीचर बोल दोगे या उसको इंजीनियर बोल दोगे, वहाँ भी तो उसको अपन डॉक्टर ही बोलेंगे ना। तो ये क्या है, कॉमन नेम है सबके लिए। इंजीनियर, फार्मर, मदर, फादर, अगर आप इनका नेम बता दोगे तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे एक्टर है, अब कितने सारे एक्टर है दुनिया में, ठीक है, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं ना। यदि आप एक्टर का नाम बोल दोगे, जैसे आपने बोला अक्षय कुमार, आपने बोला सुशांत सिंह राजपूत, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। आप पहचान पाओगे, हाँ भाई अक्षय कुमार की बात हो रही है, ठीक है, या सलमान खान की बात हो रही है, तो वो क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन एक्टर तो सबके लिए कॉमन नेम है ना, सारे एक्टरों को हमने एक नाम तो इस नाम से तो पुकार सकते हैं उनको, एक्टर, भाई ये एक्टर है। सिंगर, सिंगर का नेम बता दोगे तो प्रॉपर नाउन सिंगर है। प्लेयर है, क्रिकेटर है, कितने सारे क्रिकेटर है दुनिया में, कितनी टीम है, क्रिकेटर है ना। तो क्रिकेटर का नाम जैसे मैंने बोला MS धोनी, हाँ अपन समझ जाएंगे MS धोनी, तो वो क्या है प्रॉपर नाउन। तो क्रिकेटर तो कॉमन नाउन है सबके लिए। डांसर, प्रिंसिपल, सन इन लॉ, दामाद, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो ये सब क्या कॉमन पर्सन है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जो एक नाम पूरा सबके लिए कॉमन हो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। उसके बाद देखो जैसे कॉमन प्लेस, प्लेस में कौन से एग्जांपल आ जाएंगे अपने, जैसे कॉलोनी है। अब कॉलोनी क्या कॉमन प्लेस है, ठीक है। अब जैसे आप कॉलोनी का नेम बता दोगे,
अब इतने अपने इंडिया में या शहर में मतलब सिटी में बहुत सारी कॉलोनी होती है। अब सारी कॉलोनी को अपन कॉलोनी तो बोल ही सकते हैं, लेकिन जैसे आप कॉलोनी का नाम बता दोगे, आपने बोला शिव कॉलोनी, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। सिटी कॉमन नाउन है, सारे शहरों को हम सिटी बोल सकते हैं, लेकिन सिटी का जैसे आपने बोला मुंबई, तो वो प्रॉपर नाउन। विलेज, कंट्री, स्कूल, कॉलेज, ये सब कॉमन नाउन है, कॉमन प्लेस है, ठीक है। हॉस्पिटल, अब इतने सारे हॉस्पिटल है दुनिया में, अब हॉस्पिटल वर्ड से पता चल रहा है कि प्रॉपरली अपन प्रॉपरली पहचान नहीं पा रहे ना कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो आप हॉस्पिटल का नेम बताओगे तभी तो आप वो प्रॉपर नाउन में जाएगा, भाई इस हॉस्पिटल की बात हो रही है। होटल, यूनिवर्सिटी, गार्डन, सब कॉमन प्लेस है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का नाम बता देंगे तो प्रॉपर नाउन चला जाएगा। जू, कितने सारे चिड़ियाघर है इंडिया में, तो वो नाम बता दोगे प्रॉपर नाउन में। फॉरेस्ट, मैरिज होम भी कॉमन नाउन है, कॉमन प्लेस है आपका ना, कि आपके शादी जैसे कोई इनविटेशन आया शादी का, तो आप उसमें लिखा है कि भाई मैरिज होम, इस मैरिज होम में आना है, यहाँ पे फंक्शन है, तो आपने मैरिज होम लिख के छोड़ दिया, उसने मैरिज होम का नाम नहीं बताया, तो फिर क्या करेंगे हम, कौन से मैरिज होम में जाएंगे, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैरिज होम का नाम होगा तभी तो आप उस पते पे पहुंच पाओगे प्रॉपरली। मैरिज होम लिख के छोड़ दिया तो वो तो फिर तो कंफ्यूजन बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा फिर तो मैरिज होम क्या है, कॉमन नाउन है आपका, ठीक है। अब कॉमन थिंग्स की बात करते हैं अपन, जैसे पेन है, ठीक है। पेन अगर कंपनी का नाम बता दोगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पेन है, कॉपी, सब कॉमन नाउन है। बुक, चेयर, टेबल, मोबाइल, ठीक है, कॉमन नाउन है। सारे मोबाइलों को अपन मोबाइल तो बोलते हैं, लेकिन मोबाइल का आप नाम बता दोगे कंपनी का तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, फैन, एसी, चार्जर, कंप्यूटर, लैपटॉप, चॉकलेट, ठीक है। अब कितनी सारी चॉकलेट, कितनी कंपनियों की चॉकलेट होती है, ठीक है, सबको हम चॉकलेट तो बोल ही सकते हैं, सबके लिए सारी चॉकलेटों के लिए एक नाम कॉमन तो चॉकलेट है ही, लेकिन जैसे आप चॉकलेट का नाम बता दोगे तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। गेम, बहुत सारे गेम होते हैं, गेम का नाम बताएंगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यूट्यूब चैनल, कितने सारे यूट्यूब चैनल, तो आजकल तो बाढ़ आई हुई है यूट्यूब चैनल्स की, सब यूट्यूब पे आने में लगे हुए हैं, तो यूट्यूब चैनल तो एक कॉमन नाउन हो गया ना। लेकिन यूट्यूब चैनल का अगर आप नाम बता दोगे तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। एप्पल, मैंगो, ठीक है, अब एप्पल भी कॉमन नाउन है, अगर एप्पल का अगर आप नेम बता दोगे कश्मीरी सेब तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चल जाएगा। जैसे मैंगो है, मैंगो की भी अब नाम होते हैं जैसे हाफूस, ठीक है, तो मैंगो का अगर उसकी अगर कैटेगरी का नेम बताओगे तो प्रॉपर नाउन है। मैंगोस भी कई तरह के आते हैं आपके, जैसे दशहरी आम, तो दशहरी तो प्रॉपर नाउन है आपका। अब कुछ बच्चों को लगता है कि एप्पल और मैंगो तो अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम इनको तोलते हैं, 1 किलो 2 किलो ऐसे तोलते हैं, ठीक है, वहाँ ये इसको आप मैटेरियल नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, इनको तोल भी सकते हैं अपन, लेकिन इसको काउंट भी तो कर सकते हैं अपन, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, तो अगर काउंट करके अपन उस चीज को काम में ले सकते हैं तो वो आपकी किस में आएगी, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाएगी। अब आप सोचोगे सर चीनी को भी तो गिन सकते हैं, शुगर, 1 चीनी 2 चीनी, लेकिन वो आप उसको यूज थोड़ी कर सकते हो। दुकान पे थोड़ी बोलोगे मुझे 1 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, तो वहां पे उसकी जो 1-1 यूनिट है वो काम में थोड़ी आ रही है, इनकी 1-1 यूनिट काम में आ पा रही है, तो इसलिए कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ रहा है आपका ना। बाकी अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे वो क्लियर होगा आपका और अच्छे से। ये आपके हो गए, फिर ये पर्सन हो गए, प्लेस हो गए, थिंग हो गए, बहुत हजारों एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल हमने शेयर यहाँ पे देखे हैं। उसके बाद कॉमन एनिमल और बर्ड की बात करें अपन, अब यहाँ पे क्या है कि ऑल द नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, जितने भी जानवर है, पक्षी, उनके जितने भी नाम है, सारे के सारे नाम आ रहा कॉमन नाउन, वो अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। जितने भी जानवर है, जितने भी पक्षी है, उनके जो भी नाम है आपके, तो वो किस कैटेगरी में जाता है, कॉमन नाउन की में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है कि जैसे काऊ है, काऊ कॉमन नाउन है, दुनिया में जितनी भी गाय है, चाहे वो विदेशों में, उसको काऊ बोलेंगे ना, ये थोड़ी विदेशों में बफेलो बोलोगे, तो ये काऊ वर्ड तो सबके लिए कॉमन हो गया ना, बफेलो कॉमन नाउन है। अब ये अलग बात होती है, जैसे अपन घर में ये पालतू जानवर होते हैं तो उनको घर में अपन नाम दे देते हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। टाइगर है, टाइगर, स्नेक, ठीक है, स्नेक कॉमन नाउन है, सारे सांपों को स्नेक बोलते हैं। हाँ एक बात ध्यान रखें, यदि इनकी प्रजातियां भी तो होती है, अब जैसे स्नेक के बारे में बोला हमने किंग कोबरा, तो किंग कोबरा प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, लेकिन जो स्नेक वर्ड है वो तो कॉमन नाउन है आपका, ठीक है। अब डॉग है, डॉग कॉमन नाउन है, जितने भी कुत्ते
उनके मतलब प्रजाति अलग अलग होती है, लेकिन जितने भी कुत्ते सबको एक कॉमन नाम दे दिया भाई डॉग है। अब आपने बोला कि जर्मन शेफर्ड, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। जर्मन शेफर्ड है आपका, बुलडॉग है, ठीक है, पोमेलियन है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन जो भी ऑटोमेटिकली जो भी बर्ड का नेम है, जो भी जानवर का नाम है, वो अपने आप में कॉमन नाउन होता है। फिश है, क्रोकोडाइल है, पैरट है, पैरट कॉमन नाउन है आपका। पैरट का आप नाम बोल दोगे भाई मिट्ठू, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन का तो आप प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो आपकी कॉमन नाउन है इनका आप प्लूरल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक के लिए यूज थोड़ी हो रही है, पर्सनली किसी के लिए यूज नहीं कर रही। अब टीचर है, अब टीचर जो वर्ड, अब जितने पढ़ाने वाले लोग हैं सबको हम एक नाम तो दे सकते हैं टीचर। अब एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, कितने सारे टीचर है, तो संख्या है ना बहुत सारे, तो इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है, प्लूरल भी पॉसिबल है। अब स्टूडेंट है, अब क्लास में एक ही स्टूडेंट थोड़ी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। अगर ये सिंगुलर यूज हो रहे हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर ये प्लूरल के रूप में यूज होते हैं तो इनके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि द बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, द बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब बॉय क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हो रही है? सिंगुलर। वाज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ, ठीक है। अगर ये प्लूरल होता तो द बॉयज, तो यहाँ पे वाज थोड़ी लगाते हम, तब हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करते, तो यहाँ पे क्या आ जाता? प्लेइंग और ये अपना क्रिकेट। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो वाज का यूज कर रहे हैं, पर प्लूरल है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? वर्ब का। तो कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन जो आपकी प्रॉपर नाउन है, जब भी कोई नाम आएगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वाली वर्ब यूज होगी आपकी। देखते हैं काउंटेबल नाउन का थर्ड टाइप, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अपन हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव, कलेक्शन, समूह, ठीक है। तो इसका शॉर्ट में डेफिनेशन क्या हो जाएगा? नेम ऑफ अ कलेक्शन। किसी जो कोई भी कलेक्शन है उसका जो नाम है उसको अपन क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। और वो जो वो कलेक्शन है वो किसका हो सकता है? पर्सन्स का, थिंग्स का और एनिमल्स का, ठीक है। प्लेस का कोई कलेक्शन थोड़ी होगा। तो इंसानों का कोई कलेक्शन है या थिंग्स का कोई कलेक्शन है या एनिमल्स का कोई कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब देखो इसके एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास आर्मी। अब देखो आर्मी वर्ड से क्या किसी कलेक्शन के बारे में पता चल रहा है। अब एक सोल्जर को थोड़ी बोलेंगे अपन आर्मी, तो आर्मी किसका कलेक्शन है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, ठीक है। तो आर्मी में ये तो बस ये बताया गया कि किसका कलेक्शन है, किसका ग्रुप है। जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ना रेड मार्कर से, वो आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आर्मी आपका क्या? कलेक्टिव नाउन। अब क्लास है, अब क्लास से क्या पता चल रहा है कि अब एक स्टूडेंट को तो क्लास बोल देंगे नहीं, तो जो क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसको अपन क्लास बोलते हैं ना। मतलब कम से कम एक 2 4 5 स्टूडेंट तो होने चाहिए, उसको तो अपन क्लास बोलेंगे। तो क्लास क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है। अब एक स्टूडेंट जो बैठा है तो या एक स्टूडेंट जा रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे देखो क्लास जा रही है, वो तो एक स्टूडेंट है। तो ये एक के बारे में नहीं बताता आपको कलेक्टिव नाउन, ग्रुप के बारे में बताता है, ठीक है। वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है और अपने ये एनिमल का भी हो सकता है, ठीक है। क्लास। टीम है, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, किसका ग्रुप होता है? प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक नाम दे दिया अपन ने, टीम। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि जो कलेक्टिव नाउन है, जो भी कलेक्शन है, जो भी ग्रुप है, तो उसमें जो कंटेंट है ना, जो भी है वो सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आर्मी है, तो आर्मी में सारे क्या होंगे? सैनिक ही होंगे ना। ये थोड़ी आर्मी में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई टीचर है। आर्मी में सारे एक कंटेंट सेम होना चाहिए, सारे एक ही तरह का ग्रुप होना चाहिए। अब क्लास है, क्लास में सारे स्टूडेंट ही तो होंगे। टीम है, टीम में सारे क्या होंगे? प्लेयर होंगे। अब ये थोड़ी टीम में कोई सिंगर आ गया, कोई डांसर आ गया, कोई बिजनेसमैन आ गया और खेल रहा है, नहीं। टीम में कंटेंट एक ही होना चाहिए, सेम कंटेंट। उसके ग्रुप को हम कोई क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्राउड है, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। जब जैसे भीड़ होती है, बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड जो वर्ड है अपने आप में क्या है? कलेक्टिव नाउन है।
ठीक है। तो जो आपका कलेक्टिव नाउन आप उसका सिंगुलर भी, उनका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर हम इनका प्लूरल करना चाहें, जहाँ भी हमको इनके प्लूरल की जरूरत पड़ती है तो इनका प्लूरल किया जा सकता है। जैसे आर्मी का प्लूरल होता है आर्मीज, क्लास का प्लूरल होता है ना क्लासेस, टीम का प्लूरल होता है टीम्स, क्राउड का भी प्लूरल हो जाता है क्राउड्स, हर्ड है, हर्ड का मतलब क्या होता है झुंड। अब ये किसका ग्रुप होता है, एनिमल का, ठीक है। जानवरों का समूह तो उसको अपन बोलेंगे झुंड, और इंसानों का समूह उसको नहीं उसको मत बोल देना झुंड, उसको क्या बोलेंगे, क्राउड, ठीक है। अब हर्ड किस किस का हो सकता है झुंड, जैसे भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, कुत्तों का झुंड, ठीक है। तो हर्ड अपने आप में कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इंसानों के लिए क्राउड यूज करेंगे और जानवरों के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर्ड, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ फोटोज, ये एल्बम, एल्बम अपने आप में, अब देखो एक फोटो का थोड़ी होता है एल्बम, एल्बम किसका ग्रुप होता है, फोटोज का। आप एक फोटो लेकर आए, दोस्त को दिखाएं, ये देखो एक फोटो, ये मेरा एल्बम है। आप एक फोटो लेकर आए, आप बोल रहे हो देखो देख मेरा ये एल्बम देख, एक फोटो को थोड़ी बोलोगे एल्बम। एल्बम में क्या होती है, बहुत सारी फोटोज होती है। तो उस ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया एल्बम। तो एक नाम देने की हमको जरूरत होती है, कलेक्टिव नाउन, उस स्पेशल ग्रुप को हम एक नाम देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो इसका भी प्लूरल हो जाता है एल्बम्स। अब बैंड है, बैंड क्या होता है, बैंड में मतलब क्या होता है, म्यूजिशियन होता है। अब एक अकेले का थोड़ी होता है बैंड। अब बैंड में कोई गिटार बजा रहा है, ठीक है, कोई वायलिन बजा रहा है आपका, ठीक है। तो उस तरह से आपका क्या होता है, बैंड में म्यूजिशियन का एक ग्रुप होता है। कोई क्या प्ले कर रहा है, कोई क्या प्ले कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। तो उन सबका जो 5-7 जनों का या 8-10 जनों का जो एक म्यूजिशियन है, ठीक है, उनका जो ग्रुप है उसको अपन ने एक वर्ड दे दिया क्या, बैंड, ठीक है। एक अकेले आदमी को थोड़ी बोल देंगे देखो बैंड जा रहा है। जूरी, जूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस। कई बार क्या होता है, कुछ बड़े जो फैसले, बड़े जो मैटर होते हैं, तो उसमें क्या एक अकेला जज फैसला नहीं लेता। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि कुछ जजेस को मिला के जूरी बना देता है। जूरी में क्या होते हैं, कुछ जजेस होते हैं जिन वो मिलके डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो जूरी किसका ग्रुप है, जजों को मिला के जो ग्रुप बना दिया। जैसे भाई एक बहुत बड़ा वो आपका क्या है, कोई मैटर है, कोई मामला है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 जज बना दिए ना। तो ये जो जजों का एक ग्रुप बन गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, जूरी। और इसके अंदर सारे क्या होने चाहिए, जज होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कोई क्रिकेटर बैठा है, कोई टीचर बैठा है, कोई डांसर बैठा है, ठीक है, कोई सिंगर बैठा है, नहीं, सारे के सारे क्या होंगे, जज। कंटेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जूरी भी अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। गैंग, अब गैंग भी, गैंग वर्ड से पता चल रहा है मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल जो अपराधी लोग हैं उनके जो ग्रुप बनाते हैं वो, उनको अपन क्या बोलते हैं, गैंग। गैंग का प्लूरल हो जाता है गैंग्स। जैसे मूवी का नाम सुना होगा आपने, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो इस तरह से बंच, बंच भी आपने सुना होगा, बंच यानी गुच्छा। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो बंच अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जो ग्रुप के बारे में हमको बताए, पर्टिकुलर एक के बारे में नहीं बता, तो पूरे समूह के बारे में बताता है। यूनियन, ठीक है। अब यूनियन वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यूनियन अब एक वर्कर की तो होगी नहीं यूनियन। यूनियन में क्या होता है, बहुत सारे वर्कर मिलकर किसी कंपनी या फैक्ट्री में क्या बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं। तो ये आपका क्या है, यूनियन वर्ड कलेक्टिव नाउन है, जो हमें किसी ग्रुप के बारे में बताए। सिंपल है ना। स्टाफ, अब स्टाफ हर जगह, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई भी कहीं भी किसी भी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टाफ। तो स्टाफ में क्या एक ही व्यक्ति होता है कि नहीं, स्टाफ में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। तो स्टाफ क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये आपकी कलेक्टिव नाउन है। इनका आप सिंगुलर भी होते हैं या इनका प्लूरल भी होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या, जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि जैसे जू है, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। अब जू ऐसा लगता है कलेक्टिव नाउन लगता है कि जू में ये बहुत सारे पशु पक्षी, नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो कंटेंट तो सेम नहीं है ना। उसमें सारे मतलब अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। तो ये कॉमन नाउन है आपका जू, ठीक है। अगर जू का नाम बता दोगे तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा आप। उसके बाद इनका भी अगर आप नाम बता दोगे, टीम का अगर नाम बता दोगे, इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, तो वो भी प्रॉपर नाउन में चला जाता है। लेकिन ये ग्रुप के बारे में बताता है ये कौन, ठीक है। तो जू आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है। जैसे आपका होता है एक फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट में भी लगता है कि ये कलेक्टिव नाउन है, नहीं, फॉरेस्ट कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक ही तरह की चीज़ें थोड़ी होती है जंगल में। भाई जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति होती है, तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। बहुत सारी कैटेगरी आ गई तो वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन नहीं होती वो। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? जब एक ही कैटेगरी हो, नाउन में क्या हो, एक ही कैटेगरी हो। तो फॉरेस्ट भी आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है कि कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें या प्लूरल वर्ब का यूज करें। देखो सेंटेंस पे टीम है, ठीक है, टीम आपका कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे टीम के साथ हम इज का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आर का यूज कर रहे हैं, यहाँ भी आर का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो टीम सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टीम के साथ इज का यूज हो रहा है, यहाँ पे आर का यूज हो रहा है। ये क्या लॉजिक है, देखते हैं अभी। द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो टीम है वो क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पूरी यूनिट की बात की जा रही है, ग्रुप के रूप में। मतलब जब एक यूनिट के रूप में अपन बात करें तो ये सिंगुलर ट्रीट होगा। इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब टीम स्ट्रॉन्ग है तो मतलब प्लेयर्स की बात हो रही है। यहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं कि MS धोनी की बात हो रही है, विराट कोहली की बात हो रही है, रोहित शर्मा की बात हो रही है, नहीं, पूरी टीम की यूनिट के रूप में बात हो रही है कि जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब सारे के सारे प्लेयर क्या स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे टीम की यूनिट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अब देखो, टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन। जो टीम है वो बच्चों की तरह लड़ रही है। अब टीम थोड़ी लड़ेगी बच्चों की तरह, सिंगुलर एक ही टीम की बात हो रही है। अब जब कलेक्टिव नाउन के अंदर के जो मेंबर्स है, अंदर के जो कंटेंट है, जो ग्रुप, जिसका ग्रुप है, उनके बारे में बात की जाए, मेंबर्स की बात की जाए। अब ये टीम थोड़ी लड़ रही है, टीम के अंदर जो खिलाड़ी है वो लड़ रहे हैं। तो ये मतलब सेंस किसका दे रहा है? अब ये खिलाड़ियों की बात की जा रही है यहाँ पे, तो खिलाड़ी लड़ रहे हैं बच्चों की तरह। तो इसलिए यहाँ पे टीम के साथ हमने किसका यूज किया है? आर का यूज किया है। ठीक है, द टीम्स आर वर्किंग हार्ड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। जो टीम्स हैं, अलग अलग देशों की जो टीम्स है, ठीक है, वर्ल्ड कप होने वाला है, तो टीम्स, अब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, लेकिन सिंगुलर के साथ आपको डाउट हो सकता है। अगर यूनिट की तरह आए तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर उस नाउन के अंदर के खिलाड़ियों की बात हो रही है, प्लेयर्स की, या जो भी मेंबर्स की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, तो हम वहां पर हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। इसका सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका काउंटेबल नाउन का जो टाइप है, पूरा जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अनकाउंटेबल नाउन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब इसलिए ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम पर। तो इसी के साथ दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।